गौर से देखिए शख्स को, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है और कुर्ता पजामा पहने हुए है। आप देख के हैरान होंगे और कह रहे होंगे ये मुसलमान है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा पहनने वाला जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है ये मुसलमान नहीं है। ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि बज़ाहिर तो ये मुसलमान है, देखने में तो ये मुसलमान लग रहा है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। आप देखिएगा इसकी हकीकत क्या है और मैं आपको समझा देता हूं और बता देता हूं कि दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा पहनने का नाम मुसलमान नहीं है। अगर दाढ़ी टोपी रखने का नाम मुसलमान होता तो न जाने कितनी कौमें, बिरादरियां और कितने लोग दाढ़ी टोपी लगाते हैं। कुर्ता पजामा पहनने का नाम अगर मुसलमान होता तो बहुत से नेता कुर्ता पजामा पहना करते हैं, लेकिन जी नहीं, दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा पहनने का नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान वो है जो मुस्तफ़ा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चला करता है और उनकी तालीमात को अपनाता है और उनके तमाम अफ़आल को, अक़वाल को अपनी ज़िंदगी में लेकर आता है, जान और दिल से इकरार किया करता है। वही मुसलमान होता है जो कुरान और हदीस पर ईमान रखता है, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ दीन है उस पर अमल किया करता है। लेकिन मैं बताऊं, ये तस्वीर में दिखाई देने वाला इंसान, ये बंदा पकड़ा गया है जयपुर की सैयद कॉलोनी की जुबैदा मस्जिद के अंदर। ये तैयारी में था दंगा कराने की, तैयारी में था लोगों को इकट्ठा करा के सांप्रदायिक दंगा भड़काने की। और जब इसकी तहकीक की जाती है तो तहकीक में पता चलता है इसका ताल्लुक आरएसएस से निकलता है और भी बहुत से संगठनों से इसका ताल्लुक है और ये जयपुर के अंदर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ अक्लमंद लोगों ने इसको देखा और इसको पहचान लिया और इसकी तहकीक की तो इसका खुलासा हो पाया है। तो इस तरह से बहुत से हिंदुस्तान के अंदर आज जो कौम मुस्लिम को बदनाम करने के लिए न जाने कितनी नापाक कोशिशें की जाती हैं और आज जो मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा बदनाम किया जाता है वो इसी तरह के लोग होते हैं जो बिल्कुल शांति के साथ अगर जुलूस निकालते हैं तो उन्हीं में कुछ लोग ऐसे शामिल होते हैं जो दंगे को भड़काते हैं, आग लगा देते हैं और बदनाम पूरा मुस्लिम समाज होता है, कौम मुस्लिम होती है, इस्लाम होता है। और जो मुखालिफीन इस्लाम हैं वो उसी को टारगेट बनाते हैं और वीडियो के जरिए पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने की नापाक कोशिशें किया करते हैं। तो न जाने हिंदुस्तान के अंदर और भी न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो अपना लिबास, अपना चेहरा, अपना कल्चर बदल के वो मस्जिदों में रह रहे हैं, मदरसों में रह रहे हैं, लेकिन उनका पता तक नहीं है कि वो किस समाज से उनका ताल्लुक है, किस मजहब के वो मानने वाले हैं। क्योंकि मुसलमान दाढ़ी टोपी देखकर एक अजनबी इंसान को भी मुसलमान समझ लेता है। लेकिन मैं बताऊं, होशियार रहने की जरूरत है और बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर कोई भी अजनबी शख्स आपकी बस्ती, आपकी मस्जिद, आपके मदरसे या आपके मीटिंग के अंदर पाया जाए और वो कुछ ऐसे उकसाने की बातें करे, भड़काने की बातें करे, पहले आप उसकी जांच कर लें, तहकीक कर लें, ये बंदा है कौन, आया कहां से है और कौन है ये जज्बा जो दिलाने की कोशिश कर रहा है। आज जहां पर भी मुसलमान जुलूस निकाला करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि उनको दंगे का नाम दे दिया जाता है और वहां कुछ ना कुछ अफरा तफरी का माहौल जरूर बन जाया करता है। कहीं वीडियो के जरिए हम देखते हैं कि पुलिस बिला वजह आराम से जाने वालों पर भी डंडा चार्ज कर दिया करती है ताकि इनके अंदर एक बवाल पैदा हो और ये लोग जज्बे में आ जाएं और कुछ दंगा फसाद करें ताकि इनके हाथों में हथकड़ी डालकर सलाखों के पीछे इनको डाल दिया जाए, कई साल तक मुकदमा चलाया जाए, 25-30 साल के बाद इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग जो 25 साल, 30 साल, 20 साल कैद रहने के बाद, जेल काटने के बाद अदालत उनको बाइज्जत बरी कर देती है। उनकी जवानी, उनका घर, उनका परिवार सब टूट जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत होशियार रहने की जरूरत है। अगर आप कोई भी काम करें तो आप पहले प्रशासन से इजाजत लेकर प्रशासन की निगरानी में रहकर करें। किसी को भी अपना नुमाइंदा ना बनाएं जब तक कि उसकी जांच या पड़ताल ना कर लें ये बंदा आखिर कौन है। क्योंकि इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जितने लोगों ने कसम खाई है वो आप सब समझते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए या हमारा हिंदुस्तान का नेशनल मीडिया हो, तमाम के तमाम इसी काम पर लगे हुए हैं, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ मुसलमान। लेकिन हिंदुस्तान में विकास हो रहा या नहीं इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। सिर्फ मुसलमान पेट्रोल की कीमत
قیمت کہاں جائے کوئی توجہ نہیں ہے، قیمتیں چیزوں کی کتنی بڑھ جائیں کوئی توجہ نہیں ہے، صرف مسلمان صرف مسلمان۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی سورج نہیں ڈوبا، ذرا سی شام ہونے دو، میں خود لوٹ جاؤں گا، مجھے ناکام ہونے دو، مجھے بدنام کرنے کا بہانہ ڈھونڈنے والوں میں خود ہو جاؤں گا بدنام، پہلے نام ہونے دو۔